दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन नमन। आज आपने भाव विभोर करने वाला माँ के दिल का हाल सुना है। बहुत मुश्किल होता है अपने कलेजे के टुकड़े को आज्ञा देना, है ना। बहुत मुश्किल होता है, आप सब जान सकते हो इस बात को। लेकिन जो वीर माता पिता होते हैं वो देर नहीं लगाते, उनका एक ही मकसद होता है। तो आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ वो मेरा बहुत प्यारा विषय है, माँ। माँ का जीवन में क्या महत्व है, माँ कैसी है, आप सभी जानते हो, मुझसे ज्यादा बेटर जानते हो। लेकिन फिर भी आज इस भौतिकवादी युग में माँ क्यों रो रही है, माँ वृद्ध आश्रम में क्यों है, ऐसे क्या कारण बनते हैं कि माता की आंखें तरसती रहती हैं 2 मिनट अपने बच्चे को देखने के लिए और बच्चे के पास टाइम नहीं है। पहले मैं गीत की 2 लाइनें गाऊंगी, बहुत प्रिय है वो गीत। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी माँ के ऊपर बात करना चाहूंगी। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा। तेरे आंचल में मिलता है हर दुख से किनारा, माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा। सबसे महान तीर्थ तू माँ तेरे चरण है, तेरे मुख में मानो प्रभु का दर्शन है। ममता तेरी आँख से छलके मुख से अमृत धारा, माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू। मुझे इसके सिवा और क्या चाहिए, मुझे इसके सिवा और क्या चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ।
शब्द जब बोला जाता है तो एक अजीब सी मिठास का अनुभव होता है। सिर्फ एक अकेला यही शब्द है जिससे पूरा मुंह भर जाता है। माँ, बोलो एक बार, माँ। पूरा मुंह जिससे भर जाता है, यही एक शब्द ऐसा है। माँ की करुणा, माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य, उसके सामने दुनिया में कोई भी नहीं ठहरता। माँ जीवन के आंगन की एक रंगोली है। आप आंगन में एक रंगोली बनाते हो तो वो आंगन सज जाता है। जिस घर में माँ होती है वो आंगन सजा होता है। माँ चंद्रमा की तरह शीतल है, जिसके आंचल की छाया में आप हर गम भूल जाते हो। सिर्फ माँ की गोदी में एक बार सिर रखा और ऐसा लगता है कि जैसे सारे गम काफूर हो गए। माँ एक कलश है जिससे संस्कारों की एक ऐसी रसधार बह रही है जो हमारे जीवन का निर्माण करती है। माँ हमारी जिंदगी का पहला गुरु है, पहला टीचर, पहला अध्यापक, सब कुछ। जिसके जीवन में माँ है वो जानते हैं माँ की अहमियत, और जिसके जीवन में माँ नहीं है उनको पता है कैसी होती है माँ। अगर माँ का रिश्ता पूछना है तो महावीर के जीवन को देख लो। कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का संगम अगर किसी के अंदर है तो वो माँ के अंदर। ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पालन करते हैं, महेश उद्धार करते हैं। इन तीनों का संगम माँ के बीच में है। माँ जन्म देती है, माँ पालन करती है, माँ अपने बच्चे का उद्धार करती है। लेकिन आज का युग कैसा है? जगह जगह वृद्ध आश्रम है और माता पिता उन आश्रम में जाकर इंतजार करते रहते हैं कि वो दिन कब आएगा मेरा बच्चा मुझे मिलने। आप लोग बहुत खुश होते होंगे वृद्ध आश्रम बनाकर, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं किसी को प्रेरणा नहीं दे सकती कि तुम वृद्ध आश्रम बनाओ। तुम अपने माता पिता को वहां पटक कर आ जाओ, या माता पिता मजबूर हो जाए वृद्ध आश्रम में जाने के लिए। मैं वृद्ध आश्रम का कभी अनुमोदन नहीं करती। वृद्ध आश्रम एक अभिशाप है। माता पिता को निकालने की एक तैयारी है। जो माता पिता 4-4 बच्चों का, 8-8 बच्चों का, और पहले जमाने में तो 10-10, 12-12 बच्चों का पालन करते, आज वो माता पिता एक बच्चा भी तैयार नहीं होता। मुझे हैरानी होती है बड़े बड़े घरों की ऐसी व्यवस्थाएं देखकर। सुबह का नाश्ता किसी के यहाँ, दोपहर का खाना किसी के यहाँ, और शाम का खाना किसी और पुत्र के यहाँ। एक माता पिता को खाना नहीं खिला सकते, उनकी भी बारी बांधती। जिस माता पिता ने जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, अपने लिए तुम्हारे लिए सारी जिंदगी लुटा दी, सब कुछ लुटा दिया, उस माता पिता को एक बच्चा रखने को तैयार नहीं है। लेकर तो हिस्सा सब दूसरा भी जाए और मैं माता पिता को रखूं। एक घर में मैं गई, एक बूढ़ी माँ खाना बना रही थी, कांपते हाथों से अपने पति को भोजन परोस रही थी। मैंने पूछा, माँ आपके कितने बच्चे हैं? कहती, मेरे 4 बेटे हैं। जैन परिवार की बात है, मेरे 4 बेटे हैं। कांपते हाथों से अपने पति को भोजन परोस रही है। मेरा मन नहीं किया कि मैं पात्र में कुछ डलाऊं। माँ, इतनी मुश्किल से तूने भोजन तैयार किया है और मैं लेकर जाऊं? नहीं महाराज साहब, मेरा सौभाग्य होगा, ये तो हर रोज की रूटीन है। 4 बच्चों में से कोई भी नहीं पूछता। किसी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। मैंने आहार डलाया, मेरी आंखें रो पड़ी। रोती रोती मैं बाहर निकली। ये संसार, ये दुनिया है
जब बच्चे का जन्म होता है माता पिता कितनी खुशियां मनाते हैं। अरे हर हफ्ते का, हर महीने का उसका फोटो शूट करते हैं, उसकी मेमोरी संभाल संभाल कर रखते हैं। और वो बच्चा बड़ा होता है तो एक एक पल की याद को माता पिता उस बच्चे को दिखाते हैं। और जब बड़ा होता है तो वो बच्चा, पत्नी कहती है मुझे तेरी माँ के साथ नहीं रहना, हर समय रोका टोकी मुझे बर्दाश्त नहीं है। और वो जुड्डू पति अपनी पत्नी का कहना मानकर, आजकल तो लड़कियां पहले से शर्त रखती हैं, आजकल की लड़कियां, मैं सोचती हूँ उनके घर में माता पिता नहीं होते। जितनी बार भी पूछा गया, और लड़की के माता पिता की भी क्या सोच है आजकल कि मेरी बेटी कौन से घर में जाए, सिंगल एक लड़का हो। अपनी बेटी की कमजोरी आज का माता पिता अच्छी तरह से जानता है कि ये किसी के साथ काटने वाली, किसी के साथ रहने वाली नहीं। इतना कुछ माता पिता करते हैं और बच्चे क्या करते हैं? माता तुम्हारा पुण्य है, पत्नी तुम्हारी पसंद हो सकती है। पसंद के पीछे अपने पुण्य को जो ठुकराता है वो अपने भाग्य को ठुकराता है। जानते हो माँ की ममता, जब परमात्मा प्रभु महावीर माँ की कुक्षी में आए तो सोचा मेरे हिलने डुलने से मेरी माँ को कष्ट होगा, और उन्होंने हिलना डुलना क्या कर दिया? माँ घबरा गई, तिलमिला गई, परेशान हो गई, उदास हो गई, रो पड़ी त्रिशला माता। मेरा बच्चा, मेरा गर्भ गल तो नहीं गया, या किसी देवता ने चुरा तो नहीं लिया, हिलन डुलन नहीं हो रहा। और गर्भ के अंदर ही महावीर ने क्या प्रतिज्ञा की? क्या प्रतिज्ञा की? कि जब तक मेरे माता पिता जिंदा रहेंगे मैं दीक्षा, रिश्ते निभाना सीखना है ना, माँ का आदर करना सीखना है। जिस महावीर के तुम अनुयायी हो उस महावीर से सीखो कि उस माँ की थोड़ी सी पीड़ा को देखकर महावीर ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जब तक दीक्षा नहीं लूंगा, जब तक मेरे माता पिता जीवित। मेरे जीवन पे माँ का ये विषय मुझे इतना प्यारा क्यों है? मेरी माँ ने मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की है जो कोई माँ नहीं कर सकती। संपूर्ण जिन शासन में सिर्फ एक मेरी दीक्षा ऐसी हुई है कि मैंने मर के दीक्षा ली है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मर के मैं गंगा में डूब गई थी लेकिन नहीं डूबी थी, मैं मर गई थी लेकिन नहीं मरी थी, क्योंकि मेरे पिता मिलिट्री में थे, वो कभी जीते जी मुझे दीक्षा नहीं दे सकते थे। मेरी माँ ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की, कितनी बड़ी कि मेरी माँ शामिल हो गई एक ड्रामे में कि मेरी बेटी गंगा में डूबकर मर गई है। और ऐसे मरने के बाद जैसे मरने वाले का क्रियाक्रम किया जाता है, ऐसे मेरा क्रियाक्रम हुआ। 13 दिन तक क्रियाक्रम हुआ और मेरी माँ चक्कर खा खा कर गिरती थी। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को, ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, आज इस कहानी का औचित्य मैं सिर्फ इतना सा बता रही हूँ कि एक माँ ही ऐसा कर सकती है, कोई दूसरा। आज इस पाठ पर बैठकर मैं आपके समक्ष बोल रही हूँ, इसमें अनंत उपकार मेरी माँ का है। उस माँ ने कितनी कठिनाई, कितनी मार पिटाई को सहन किया, तब जाके मुझे ये संयम दिलवाया। इतनी कुर्बानी, इतना त्याग उस माँ ने किया, तो उस माँ की याद मुझे आज आ जाती है। और मुझे कद्र है कि शायद एक माँ ही, माँ चाहे तो देखो, माँ तुमसे कभी जुदा नहीं होती। जब बचपन होता है तो माँ होती है, और जब जवानी आती है तो वो महात्मा बन जाती है, और जब बुढ़ापा आता है तो वो माँ परमात्मा बन जाती है। जब तुम्हें प्यास लगती है तो माँ गंगा माँ बन जाती है। जब तुम्हें भूख लगती है तो माँ धरती माँ बन जाती है। जब तुम्हें खिली हुई चांदनी देखनी होती है तो माँ पूर्णिमा बन जाती है। और जब तुम्हें विशालता के दर्शन करने होते हैं तो माँ आसमां बन जाती है। जब तुम्हें मुक्ति पानी होती है तो माँ जिनवाणी माँ बन जाती है। माँ एक पल भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। मेरी माँ ने भी मुझे इस पाठ का श्रृंगार बनाया, इतनी कुर्बानी दी।
जो कोई नहीं दे सकता। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस कहानी को जब मैं बड़ी होकर मैं भी याद करती हूँ कि एक माँ ही ऐसा कर सकती है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी चित्रकार से किसी ने कहा कि तुम इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाते हो, क्या तुम माँ का कोई चित्र बना सकते हो? तो उस चित्रकार ने कहा कि दुनिया के कैनवास में जिसने मेरा चित्र बनाया मैं उसका चित्र नहीं बना सकता। एक मूर्तिकार से कहा कि तुम इतनी मूर्तियां बनाते हो, माँ की मूर्ति बनाओ। वो कहता जिसने मेरी मूर्ति बना दी, माँ की मूर्ति बनाना मेरे हाथ की बात नहीं है। एक संगीतकार से कहा, गीतकार से कहा, इतने गीत गुनगुनाते हो, इतने गीत गाते हो, माँ का कोई गीत गाओ। माँ का गीत जिसने मुझे गुनगुनाना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया, जिसने मुझे अपने हाथों में थमना सिखाया, उस माँ का गीत गाना मेरे बस की बात नहीं। आपसे एक बात पूछती हूँ, कौन कौन ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता हैं? बहनों, जिनके सास ससुर हैं, जरा ऊपर हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करके बताओ। सुबह शाम आप प्रणाम करते हो? अभी गुन्नी जी ने पूछा, सुबह शाम प्रणाम करते हो? आप करते हो। 10-15 मिनट के लिए अपने माता पिता के पास बैठकर उनका हालचाल पूछते हो? 10 मिनट अपने माता पिता के पास बैठकर उनका हालचाल पूछते हो, या सीधे आते ही पत्नी के कमरे में चले जाते हो? बोलो। आज की हर नारी चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने। आज की हर नारी क्या चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन कोई माँ ऐसा चाहती है कि मेरा पति, कोई बहू ऐसा चाहती है कि मेरा पति श्रवण कुमार बने। कहते महाराज जी आपने कैसी बात कह दी, अगर पति श्रवण कुमार भी बनने लगे तो यहाँ जलन होती है, तड़फ जाते हैं हम तो कि माँ का इतना भक्त पहले माँ के पास जाता है। इसी बात से कले कलेश होने लग जाते हैं घर में कि पहले माँ को पूछने चले जाते हैं, बाद में मेरे पास आते हैं। ये बात भी बर्दाश्त नहीं होती। आज एक प्रतिज्ञा करके जाना, ये परम पर्युषण के पावन अवसर पर आज से 10 मिनट हर रोज अपनी माँ को देने हैं। दोगे? कौन कौन देंगे? आने के बाद वेरी गुड, बहुत अच्छा। और तुम बहनों अपनी सास के पास बैठोगी 10 मिनट बैठकर उनका हाल चाल पूछोगे? घर में भोजन की थाली पहले किसके लिए परोसते हो? घर में भोजन की थाली पहले किसके लिए परोसी जाती है? क्या कभी अपने सास ससुर को आपने पहली थाली परोसी? क्या उनके लिए ध्यान रखा? क्या अपने माता पिता के, आजकल की लड़कियां बड़ी चिंता करती है, मेरी मम्मी पता नहीं कैसी होगी। अरे पहले अपनी सास की चिंता करेगी तो तेरी मम्मी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बहुत सारी चीजों में देखो, बहुत सारी चीजें हैं। आज कलयुग है, सास भी माँ नहीं बन पाती है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपना जितना हो सके थोड़ा फर्ज, अगर तुम साथ रहते हो तो सास को भी चाहिए कि मैं माँ बन जाऊं। जैसे अपनी बेटी के लिए, ये भी एक विषय आएगा हमारे सामने, लेकिन आज माँ का विषय है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि केवल 10 मिनट किसको देना? रोज दोगे? अब तक तो नहीं देते हो। वो बूढ़ी आंखें इंतजार करती हैं कि कब मेरा बेटा आएगा। इतना सा भी पूछ लोगे ना आकर, माँ तूने खाना खाया, तो माँ इसी में बहुत खुश हो जाएगी। माँ अभी पर्युषण चल रहे हैं और चीजों में तो बहुत आगे रहते हो, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने में, घुमाने में, पत्नी को घुमाने में, बच्चों को घुमाने में। एक लड़का कहता है कि मेरे घर में चांद है, सूरज है, जुगनू है, फूल है, खुशबू है, जन्नत है मेरा घर, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ मेरी माँ मेरे घर में रहती है। मैं बच्चे भी हैं, वही घर जन्नत है जब बच्चों के साथ माँ भी साथ में रहती है। तुम जगह जगह सुंदर प्लांट लगाते हो, अपने घर में तुलसी लगाते हो कि घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे, लेकिन घर की तुलसी कौन है? कौन है? माँ।
उस तुलसी को तो रास्ता दिखा देते हैं वृद्धाश्रम का या अलग रहने का, अलग पटकने का। फिर घर में पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि दुआओं का जो सिलसिला था वो घर से खत्म हो गया। माँ जीवित भी दुआ देती है और मरने के बाद भी दुआ देती है। माँ ही एक ऐसी होती है। आपको पता है, सम्राट जहां बना अकबर अपनी माँ के पास एक दिन खड़ा होकर कहने लगा, माँ जब सब जगह से विजय प्राप्त कर ली और विजयी बनकर अकबर अपनी माँ के सामने पहुंचा और माँ कहने लगा, माँ तेरे सामने चक्रवर्ती सम्राट खड़ा है, बोल तू जो मांगना चाहती है मांग ले आज। माँ हंस कर कहने लगी, तू मांगने की बात कहता है? पता है तुझे, तू मेरी एक रात की कीमत भी नहीं दे सकता। एक रात की कीमत, तेरा पूरा ये धन दौलत मेरी एक रात की कीमत नहीं चुका सकता। जानते हो कैसे? जब तू मेरी कुक्षी में था, मेरे प्रसव पीड़ा हुई, सुबह का टाइम था, इतने में ही द्वार पर कोई सन्यासी आता है। मैं किसी भी सन्यासी को खाली जाने नहीं देती थी। सन्यासी आया और मैं कुछ देने के लिए, आपको जाने की जल्दी तो नहीं है, थोड़ी सी अपनी बात को पूरा कर दूं, बहुत जल्दी है जाने की। माँ की बात सुनकर जाओगे तो शायद कुछ ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, बस इतनी सी। ये बहुत सुंदर विषय है, लोग तो इसको बार बार सुनना चाहते हैं। जहां जहां मैंने इस विषय को सुनाया, इस माँ की चीज को सुनाया, बार बार मांग आई कि दोबारा से फिर से यही प्रवचन कराना है माँ का। अगर माँ के लिए कोई स्पंदन, कोई चीज है आपके दिल में, तो वो माँ कहने लगी, मैंने सन्यासी को कुछ दिया। सन्यासी को जैसे ही दिया तो वो कहने लगे, बिटिया तुम जिस दौर से गुजर रही हो, मैंने तुम्हारे ग्रह नक्षत्र पढ़ लिए हैं। एक बात याद रखो, अगर तुम अपने बच्चे को दिन में जन्म दोगी तो वो साधारण मनुष्य बनेगा, अगर तुम रात में जन्म दोगी तो वो वजीर बनेगा, लेकिन तुम अगर उसको अमृत वेला में सुबह के 4 बजे जन्म दोगी, क्योंकि मुझे पीड़ा हो ही रही थी अकबर, अगर तुम उसको 4 बजे जन्म दोगी तो एक राजा को जन्म दोगी। बस मैंने ठान लिया कि मैंने साधारण मनुष्य और वजीर को जन्म नहीं देना, मैंने राजा को जन्म देना है। और मैंने रात को शीर्ष आसन कर लिया। शीर्ष आसन समझते हो? पांव ऊपर और सिर नीचे। मैं पूरी रात भर उसी आसन में रही। जब सुबह के 4 बजे मैंने उस आसन से मैं बाहर आई और मैंने तुझे जन्म दिया। बहुत मुश्किल था उस पीड़ा को सहना, बहुत मुश्किल था उस आसन को करना, लेकिन मैंने वो आसन किया। तू बता, तू बता, तू मेरी एक रात की कीमत दे सकता है? आंसुओं से रो पड़ा अकबर, माँ के चरणों में गिर गया। सचमुच माँ, एक रात की बात तो मैं क्या कर रहा था, मैं पूरी जिंदगी लगा दूं, कितने सातों जन्म लगा दूं, तब भी तेरी उस एक रात की कीमत मैं नहीं दे सकता। तो ऐसी होती है माँ, ऐसी। ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ से बढ़कर आज यही प्रतिज्ञा करके जाना कि 10 मिनट, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन शायद सुनने के लिए आप लोगों के पास समय नहीं है, तो इसलिए इतना ही कहूंगी कि जिस दिन तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ की आंख में आंसू आ गए, दुनिया का सारा पाप तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। जिस दिन तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ की आंखें हंस रही हैं और वो तुम्हें दुआएं दे रही हैं, दुनिया का सारा पुण्य इकट्ठा होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। माँ को कभी रुलाने का कारण मत बनना, हंसाने का कारण बनना। दुआओं का एक सिलसिला तुम्हारे साथ, ना जाने कौन दूर से दुआएं देते रहे और रास्ते मेरे आसान होते रहे। वो रास्ते आसान किसने किए? माता और पिता ने।
आज माँ पर बोला है, माँ पर बहुत सारा आपने सुना होगा। कल मेरी इच्छा है कि पिता पे भी थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार होना कि पिता का हमारी जिंदगी में क्या स्थान है और हम क्या करते हैं। तो इस विषय के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति।